हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस के 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फूड चेन। फूड चेन में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में बताया था और हम प्लांट्स के कौन कौन से भाग खाते हैं, हार्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है, ओमनिवोर्स क्या होता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में पढ़ा था। पौधे फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कैसे खाना खाया जाता है, सारे के बारे में हमने पढ़ा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं, फिर ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप क्या होता है, इसके बारे में भी बताया गया है। पौधे के कौन से भाग को मूल तंत्र कहा जाता है, कौन से भाग को प्ररोध तंत्र कहा जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप 6th क्लास के हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड चैन या फिर खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला को हम कह सकते हैं किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता, उत्पादक मीन्स प्रोड्यूसर और उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर। जैसे हमारा पौधा जो है वो उत्पादक है, ये सारी चीज़ें जो है वो उच्च उपभोक्ता में आएगा। जो भी पौधे के बाद आते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, ये उच्च उपभोक्ता कहलाएगा। तो किसी भी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या अन्य खाद्य श्रृंखलाओं के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब जो भी ये श्रृंखला बनी हुई है, तो भोजन के उत्पाद से उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है, जो क्रमबद्ध वो प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। जैसे पौधे के रस को यहाँ तितली खाती है, फिर यहाँ पे पौधे को कीड़े भी खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, फिर इंसेक्ट को मेंढक खाता है, फिर इसके बाद ये जो रोबिन चिड़िया होती है वो खाती है, फिर यहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं उसको चूहे भी खाते हैं, फिर इस चूहे को ये भालू भी खाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पे डिपेंड है। अब खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के हैं? खाद्य श्रृंखला जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला चारण खाद्य श्रृंखला और दूसरा अपरद खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला में फिर जैसे पौधे को कीट खाता है, फिर उसके बाद कीट को चूहे खाते हैं, फिर उसके बाद उसको भालू खाता है। तो ये एक जो श्रृंखला बनी हुई है, चाहे वो जटिल हो या सीक्वेंस वाइज हो, तो वो जो श्रृंखला बनी हुई है इसको चारण खाद्य श्रृंखला कहेंगे। ये जो श्रृंखला होती है वो सौर ऊर्जा पे डिपेंड होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं? जीव जंतु होता है, जैसे ये चूहा हो गया, उसके बाद ये कीट हो गया। ये जब डिकम्पोज होते हैं, जैसे किसी भी जीव की मृत्यु होगी तो उसका एक डिकम्पोज तैयार होगा, मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो बन जाता है। फिर वो जब मिट्टी में दब जाते हैं तो उसको पौधे अवशोषित करते हैं। डिकम्पोजिशन जो होता है वो किसी भी जीव जंतु में हो सकता है, और यही एक ऐसा है जो सारे जीवों पे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, प्राथमिक उपभोक्ता हो या द्वितीयक उपभोक्ता हो, सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करते हैं। जैसे मृत जीवों के जो कार्बनिक पदार्थों के जो कुछ कीड़े पनपते हैं, केचुए का निर्माण होता है, फिर उसमें उस केचुओं को फिर मेंढक खाता है, फिर मेंढक को सांप खाता है या फिर अन्य जंतु उसको खा लेते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो दोबारा चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। खाद्य श्रृंखला में जितना ज़्यादा जटिलता हो वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को या इकोलॉजी जिसे कहते हैं उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा वो मजबूत हो, क्योंकि जटिलता जो है वो विविधता को जन्म देती है। जैसे जितने जटिल जीव जंतु होंगे, जितने जटिल विविधता होगी, उतने विविध तरीके के जीव जंतु होंगे।
मतलब जितने जीव जंतु होंगे उनकी खाद्य श्रृंखला उतनी ही जटिल होगी। अब आता है ऊर्जा का 10% का नियम। प्रत्येक पोषक स्तर पे, इसको हम कह सकते हैं, प्रत्येक पोषक स्तर पे 90% ऊर्जा या ऊष्मा एवं अन्य वेस्टेज के रूप में बर्बाद हो जाती है और सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले उपभोक्ता या पोषक स्तर तक पहुंचता है। इसलिए इसे लॉ ऑफ संश्लेषण या ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। मतलब कि जो भी प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीयक उपभोक्ता है, जैसे ये पौधा प्रोड्यूसर है, प्राथमिक प्रोड्यूसर आप बोल सकते हैं, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थ। ये जो ईगल है इसे फोर्थ उपभोक्ता कहते हैं, चतुर्थ उपभोक्ता कहते हैं। जब पौधों को ये कीट खाते हैं तो ये पौधा जो होता है वो सारी एनर्जी तो इसमें जाती है नहीं। मान लो इसको 20,000 कैलोरी है इसमें, तो ये सारी कैलोरी इसमें जाएगी तो नहीं, कुछ वेस्ट भी होंगे। फिर ये जो जीव जंतु हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, इसके बॉडी में ये 2,000 कैलोरी जाएगी। ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है इसमें 200 कैलोरी जाएगा। फिर ये तृतीयक उपभोक्ता उसमें 20 कैलोरी जाएगा। फिर ये जो चतुर्थ है सबसे लास्ट, उसमें 2 कैलोरी जाएगा। और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बर्बाद हो जाती है। उसमें ऊर्जा का जो होता है वो ह्रास होता है। वो 90% जो ऊर्जा होता है हीट के रूप में हो या किसी भी रूप में वो बाहर आ जाते हैं। फिर वो सारे जो होते हैं वो डिकम्पोज के रूप में ये बन जाता है। फिर ये जो डिकम्पोजर होता है वो बहुत ही अच्छा एक खाद के रूप में पौधों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से कोरिलेट हैं। ये जो साइकिल चलती है वो एक दूसरे से चलती है, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र जो उसको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो डिकम्पोज़र होते हैं वो अकेला ही ऐसा है जो सारी जीवों पर निर्भर करता है, चाहे वो उत्पादक हो या फिर प्राथमिक उपभोक्ता हो या सेकेंडरी उपभोक्ता हो या तृतीयक उपभोक्ता हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो इम्पोर्टेंट लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।